हर्ष चौहान, हैप्पी खन्ना, सुमित आसवानी, रिंकू, मनोज बंसल, ये वही कातिल हैं जिन्होंने दोस्ती का सबसे पहले गला घोटा, फिर पीपी किट पहन उसी दोस्त को शमशान में जला डाला। रोंगटे खड़े करने वाली इस वारदात से पूरा आगरा शहर सहम गया। दरअसल सुरेश चौहान इलाके के बड़े कारोबारी में से एक हैं और ये है घर का 25 साल का इकलौता बेटा सचिन। बेटा समझदार था तो सुरेश चौहान ने सचिन को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। बिजनेस को बढ़ाने के इरादे से बाप बेटे दोनों ने ठेकेदार हर्ष चौहान को पार्टनर बनाया। कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन अचानक आए लॉकडाउन से बिजनेस ठप हो चला। इसी बीच सचिन की दोस्त सुमित को 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। बिना किसी आनाकानी के सचिन ने पैसे तो तुरंत दे दिए, लेकिन जब पैसे वापस देने की बारी आई तो सुमित ने नखरे दिखाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में कमाई हो नहीं रही थी और अपने ही दोस्त से पैसों को लेकर बार बार जलील होना पड़ रहा था। 40 लाख का लोन और बिजनेस में हो रहे घाटे ने खूनी स्क्रिप्ट में किसी लाल स्याही का काम किया। साझेदार और फैमिली फ्रेंड समझे जाने वाले हर्ष चौहान को सुमित और सचिन के बीच हुए 40 लाख रुपए के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद हर्ष ने सुमित को सचिन की किडनैपिंग के प्लान में शामिल करते हुए वादा किया कि अपहरण के बाद मध्यस्थता करवाकर 2 करोड़ की फिरौती दिलवा देगा, जिसमें से 1 करोड़ उसका होगा और 1 करोड़ वो सुमित को दे देगा। और अगर किसी कारणवश फिरौती नहीं मिली तो भी वो सुमित को उसके सचिन पर बकाए 40 लाख रुपए किसी तरीके से दे देगा। कर्ज के कारण बार बार जलील हो चुके सुमित ने इसके लिए तुरंत हामी भर दी। सुमित ने अपने साथी रिंकू, मनोज और हैप्पी को साथ मिला लिया। प्लान के मुताबिक 21 जून की रात जब लोअर और टी शर्ट पहने सचिन टहलने के लिए निकला तो चारों ने मिलकर उसे कार में चुपचाप बिठा लिया कि वो पास में कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन जिस पल सचिन कार में बैठा उस पर मौत हावी हो गई। बंद कार में सचिन का गला कुछ ऐसे घोटा गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शातिर हत्यारों ने इसके बाद जो किया उसने इंसानियत का सिर शर्म से झुका दिया। हत्या के बाद पांचों ने पीपी किट पहनी और कोविड पेशेंट बताकर उसका शमशान में अंतिम संस्कार करवा दिया। इसके बाद प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। परिवार को बार बार फोन कर 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई, लेकिन दोनों ही हत्यारी यानी हर्ष और सुमित पुलिस और परिवार के साथ हर पल बने हुए थे। लेकिन इसी बीच पुलिस के हाथ हैप्पी लगा और उसने सारा भेद खोल दिया। तो वहीं पिता सुरेश चौहान का कहना है कि उन्हें बेटे और सुमित के बीच हुई पैसों की लेन देन को लेकर कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए आश्वस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।